बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है। बिल्कुल, इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत खराब तरीन है और कहा यह जा सकता है कि वहां पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा है। डिप्टी कमिश्नर को किडनैप कर लिया जाता है, रॉकेट्स मारे जाते हैं, कायदे आजम जो थे उनकी रेजिडेंसी के ऊपर हमला कर दिया गया। एक और जंग शुरू हो गया है एंड दैट इज टू स्टोक रिवोल्ट अमंग द बलोच ट्राइब्स ऑफ सीस्तान बलूचिस्तान। दुरुस्त कह रही है, इंपॉर्टेंट सवाल कर रही हैं फराश भी साहिबा। बात ये असल में ये है, मेरी राय के मुताबिक तो असल स्ट्रेटजिक तनाज़ा आबनाए हरमज़ है। ईरान के बॉर्डर के ऊपर प्रो अमेरिकन इरानियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस, बलोच फोर्सेस भी हैं और जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये पहचाने आप इनको कि ये कौन लोग हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से जो और भी चीजें सामने आई हैं उसमें एक नरेंद्र मोदी की इन्वॉल्वमेंट है, दोवल की इन्वॉल्वमेंट है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अचानक ही यह बात शुरू हो चुकी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है या निकल गया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका का भी नाम ले रहा है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान फोर्सेज को उकसा रहा है। और ओबियसली भारत, मोदी, दोवाल के साथ साथ टीटीपी और बीएलए का नाम तो पाकिस्तानी मीडिया लेना भूलती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो सारी दुनिया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खिलाफ लगी पड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका का नाम ले रहा है, तो कुछ महीने पहले ही पाकिस्तानी लीडरशिप जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने बड़े जोरों शोरों से यह ऐलान किया और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर भी डिस्कशन भी किया कि अमेरिका बलूचिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है और अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर एक डील भी किया है। तो फिर आखिर अमेरिका क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोई गड़बड़ी हो, और वो भी उस समय जब पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही हो कि पाकिस्तानी लीडरशिप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अमेरिकन राष्ट्रपति को अपनी नंबर 1 डिप्लोमेसी से अपने शीशे में उतार रखा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक और जंग शुरू हो गया है एंड दैट इज टू स्टोक रिवोल्ट अमंग द बलोच ट्राइब्स ऑफ सीस्तान बलूचिस्तान। देखिए, इजराइल, इंडिया और अमेरिका, जी आपको पता है कि अफगानिस्तान में इंडिया फाइनेंस कर रहा है, इजराइल वेपनरी दे रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है मगर देख रहा है। अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए कि एट द मोमेंट अमेरिका उनका दोस्त है, इनका पेट्रन है इजराइल का। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका जो तवज्जो है वो डिसइंटरेस्टेड हो। इट इज वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, अब सोचिए क्या हो रहा है इधर सीस्तान बलूचिस्तान में। इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि उधर के जो कबाइल हैं वो ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ उठे। इस वक्त सवाल जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से डिस्कस हो रहा है वो ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। एक पुलिस ऑफिसर है सईद कलीम इमाम, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अरब न्यूज के अंदर, जिसको बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि मैं 1988 में सर्व किया बलूचिस्तान के अंदर जियारत के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों सालों में 12 सालों में मैंने सूबे को तब्दील होता देखा। तो जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस होते थे अब वो नहीं रहे वहाँ, और डिप्टी कमिश्नर को किडनैप कर लिया जाता है, रॉकेट्स मारे जाते हैं, कायदे आजम जो थे उनकी रेजिडेंसी के ऊपर हमला कर दिया गया और वहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे हैं, वायलेंस है, बड़ा मुश्किल हो रहा है जिसे वो कहते हैं ना ये चीज। अब उसने कहा जी, प्रोफेसर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी अमन जो है ना वो ऐसे नहीं आएगा कि जब तक आखिरी दहशतगर्द मारा जाएगा। अमन आएगा जब शहरी जो हैं वो ये बिलीव करेंगे कि स्टेट उनकी है। अच्छा, अब ये क्यों हुआ कि जी स्टेट उनकी क्यों नहीं है? अब ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना चुभने वाले सवाल हैं, टू बी ऑनेस्ट। देखें, इसको वो कहते हैं जी कि इसके कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। हमने वहां पे गवादर बनाया, हमने वहां पे क्या कुछ नहीं किया यार। मतलब हम तो चाहते थे कि दुनिया बलूचिस्तान को गवादर के लेंस से देखे, लेकिन दुनिया जो है वो बलूचिस्तान को याद करती है दहशतगर्दी के लेंस से। आपको ये भी याद होगा कि ट्रम्प को मिनरल्स जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से भी इंट्रोड्यूस कराया गया और उस पे अमेरिका ने वहां पे को $1.5-2 अरब की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आप ये भी देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की यंग लड़कियां जो सुसाइड बॉम्बर भी बन रही हैं और वो कह रही हैं कि भाई हमें अब जो है वो दहशतगर्दों के वो उसमें फ्रेमवर्क में जाना है।
और हुकूमत के पास क्या चॉइस होती है जब कोई आपके सामने बंदूक लेके आ जाए? कोई चॉइस नहीं होती। गवर्नमेंट के पास एक ही चॉइस, टू हिट बैक। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है, जो नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ चीजें उस वक्त हुई थी, और अब हम कहते हैं कि जी चीजें तब चली और अब ये नरेंद्र मोदी की इन्वॉल्वमेंट है, दोवल की इन्वॉल्वमेंट है। और उस वक्त वो उसको जब वो मारा गया नवाब अकबर बुगटी, तो उन्होंने कहा ये तो पॉलिसी गलत है, ये तो सब ठीक नहीं है। इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो उनको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे कोई स्टेट नहीं बनने देगा, कोई सब नेशनलिज्म यहाँ पे नहीं रह सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सब नेशनलिस्ट एलिमेंट। आप कोई भी हो सकते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी है, आप कोई, पर आपको पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के नीचे रहना। भाई सिंपल सी बात है, हर वो अदारा जो रियासत के फ्रेमवर्क में काम करेगा, ओके फाइन, हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। बट अगर कोई रियासत के फ्रेमवर्क में काम ही नहीं करना चाहता तो, और वो कहता है कि नहीं हमें तो परवाही को नहीं है, हम तो रियासत के खिलाफ जाएंगे, हम तो इस रियासत को कुछ भी नहीं समझते, तो फिर बात तो खत्म हो गई। वो अगर पाकिस्तान को समझती कुछ नहीं है और वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे बलूचिस्तान के हवाले से चीजें स्टैब्लिश करनी है, तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। जो ये कहते हैं कि हम एक सेपरेट रियासत चाहते हैं, एक सवाल तो बनता है ना, किन से बात करें? क्या हम किन से बात करें? जो ये चाहते हैं कि हम एक सेपरेट रियासत बनाना चाहते हैं, उनसे बात की जानी चाहिए। और अगर वो इस तादाद में हमारे सामने आते हैं और कहते हैं हाँ जी हम तो चाहते हैं सेपरेट रियासत बने, तो मैं नहीं समझता एक सेपरेट रियासत जो है वो बन सकती है और वो हो सकती है। आपको पता है ये अब ये ऐसे ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये अब ग्रेट गेम शुरू हो गई है और उस ग्रेट गेम के अंदर अब पाकिस्तान कैसे इसको टैकल करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी तो खुशकिस्मती ये है कि ईरान जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज, मगर डोंट फॉरगेट कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर प्रो अमेरिकन ईरानियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस, बलोच फोर्सेस भी हैं और जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ, और अमेरिका का और इसराइल का तो यही प्लान था कि ईरान को जब डिस्टेबलाइज करेंगे रेजिम चेंज, तो उस वक्त कुर्दों को भी एक्टिवेट करेंगे, अज़रबैजानीज को एक्टिवेट करेंगे और बलोचों को एक्टिवेट करेंगे। तो वो तो कामयाब नहीं हुई, मगर इंटरेस्ट हैं अभी सब इन सियासी जमातों के। अच्छा, इसलिए आई थिंक बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है आशा कि ये ज़रूरी नहीं था कि ऐसे होता। पाकिस्तान की रियासत को एक चीज़ का तो पता है कि जब से पाकिस्तान बना है और बलोच तारीख़ जिस तरीके से लिखते हैं और सोचते हैं, उसके अंदर ये हमेशा एक बीज था कि सेपरेटिज़म का।